Hello dear students, this is preparatory assignment number 2 for preparing you for the second term examination, and today we will discuss chapter number 5 and chapter number 6. So first come to chapter number 5. Chapter number 5, our food, our basic need. Now chapter number 5 is important for oral exam only. ये सिर्फ oral exam में ही आएगा. Chapter number 5 ये orally आपको पूछा जाएगा. So first comes tick the correct answer. ये आपको वैसे भी लर्न करने हैं, अगर मैं ऑप्शन नहीं भी दूंगी तब भी आपको आंसर पता होना चाहिए. Now energy is stored in our body in form of fats. So हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? फैट्स की फॉर्म में. डैश इज़ रिच इन कैल्शियम. कौन सी चीज़ में कैल्शियम होता है? मिल्क में. मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ रिच इन प्रोटीन्स. सो किस चीज़ में प्रोटीन्स होते हैं? फिश में. फिश में बहुत सारा प्रोटीन होता है. प्लांट पार्ट्स दैट आर ईटन एज फूड बट नॉट डाइजेस्टेड आर नोन एज रफेज. सो वो वाले प्लांट पार्ट जो फूड की तरह हम खा तो लेते हैं, ईट तो कर लेते हैं, बट वो डाइजेस्ट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं रफेज. डैश इज़ अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. मतलब एक कोई फूड को प्रिजर्व करने का, बचाने का कौन सा मेथड है? पिकलिंग. पिकलिंग मतलब अचार डालना. उससे क्या होता है? फूड प्रिजर्व हो जाता है, बच जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स. Now the process of taking and utilizing food for growth and development is known as or called nutrition. So उस प्रोसेस को जिसके द्वारा हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और यूज़ करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. A diet that contains all the nutrients in the right amount for proper functioning of our body is known as balanced diet. सो वो वाला खाना जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में हो, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. डैश इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन. सो जैसे हम अपनी बॉडी को जब हम स्टैंड कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं या फिर लाइंग डाउन हो रहे हैं, तब हम अपनी बॉडी को जैसे होल्ड करते हैं ना, उस पोजीशन को हम पोस्चर बोलते हैं. ड्राइंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो फूड प्रिजर्वेशन, फूड को ख़राब होने से बचाने का सबसे पुराना जो मेथड है वो कौन सा है? ड्राइंग. एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू मेंटेन राइट पोस्चर एंड रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे. सो कौन सी चीज़ हमें राइट पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है और एक्टिव रहने में, पूरा दिन एक्टिव रहने में हेल्प करती है? एक्सरसाइज. सो देन काउंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ये आपको मैं ऑरली टेस्ट में नहीं डालूंगी. सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नेम 2 फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन. 2 फूड आइटम्स बताओ जो प्रोटीन्स में रिच हो, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो. कौन सी आइटम्स हैं? फिश एंड एग्स आर रिच इन प्रोटीन. फिश और एग्स, इनमें प्रोटीन होता है. नाउ व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? ये याद करना. अ डाइट that contains all the nutrients in the right amounts for proper functioning of our body is known as balanced diet. So वो वाली डाइट जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में चाहिए होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. नाउ स्टेट 1 रीज़न वाई एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एक रीज़न बताओ कि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट क्यों है. क्यों है एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट? एक्सरसाइज हेल्प अस टू मेंटेन राइट पोस्चर. एक्सरसाइज हमें राइट पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर मिनरल्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ. मिनरल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्दी बोन्स, ब्लड और टीथ बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. Now why do we need calcium? कैल्शियम क्यों चाहिए हमें? कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. क्योंकि कैल्शियम बोन्स की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. वाई शुड वी मेंटेन करेक्ट पोस्चर. तो हमें करेक्ट पोस्चर क्यों मेंटेन करना चाहिए? बिकॉज इफ़ वी डू नॉट मेंटेन करेक्ट पोस्चर इट कैन लीड टू पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स.
क्यों? क्योंकि अगर हम सही पोस्चर में खड़े नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, तो जो हमारे मसल्स और जॉइंट्स हैं वो पेन करने लग जाएंगे। इसीलिए राइट पोस्चर मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फूड प्रेजर्वेशन? फूड प्रेजर्वेशन क्या होता है? द टर्म फूड प्रेजर्वेशन रेफर्स टू प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। सो फूड प्रेजर्वेशन का मतलब होता है फूड को स्पॉइलिंग से प्रिवेंट करना, स्पॉइल मतलब ख़राब होने से बचाना, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके। मतलब अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हम अगर फूड को ख़राब होने से बचाते हैं तो उस चीज़ को हम फूड प्रेजर्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हम पिकलिंग करते हैं, फूड का अचार डाल लेते हैं जिससे वो लंबे समय तक ठीक रहता है। हम उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख देते हैं, उससे भी वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं फूड प्रेजर्वेशन। Now let's discuss chapter number 6. Now chapter number 6 is important for the written exam. सेकेंड टर्म में जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें ये 6th चैप्टर डाइजेशन एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स ये रिटन में आएगा, ये ऑरली नहीं होगा, रिटन में होगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लो। चूज़ द करेक्ट फ्लो चार्ट दैट एक्सप्लेन्स द जर्नी ऑफ फूड इन आवर माउथ। सो 2 चार्ट्स दिए गए हैं और उनमें से जो फूड की जर्नी है मतलब डाइजेशन का जो चार्ट है उसको टिक करना है आपको। अब पहले वाला जो है उसमें है माउथ, माउथ से फिर फूड गया फूड पाइप में, उसके बाद गया लीवर में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर एनस में। और जो दूसरा वाला चार्ट है उसमें क्या हुआ, माउथ से फूड ने ट्रैवल किया फूड पाइप में और फिर स्टमक में और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद एनस। सो कौन सा वाला करेक्ट है? ये वाला, क्योंकि इसमें लीवर है, जबकि लीवर का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट था ये गलत था और ये वाला सही है। सो यू विल पुट अ टिक हियर। नाउ राइट 2 एक्शन पॉइंट्स ऑन हाउ वन कैन टेक केयर ऑफ हिज और हर टीथ। सो 2 पॉइंट्स बताओ जिससे आप अपने टीथ की केयर कर सकते हो। जैसे कौन से पॉइंट लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हर रोज़ 2 बार अपने टीथ को ब्रश करो। सेकंड इज़ ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, हमेशा एक वेल बैलेंस्ड डाइट ही खाओ, मतलब संतुलित भोजन खाओ जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो। सो ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, ये 2 पॉइंट्स आपके टीथ को हेल्दी रखेंगे। नाउ हॉर्न्स। वाई डू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव बिग कैनाइन्स? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं मतलब जो मांस खाने वाले एनिमल्स हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं, फ्रंट वाले टीथ होते हैं ना, वो नोकीले बड़े होते हैं, बिग होते हैं। क्यों होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव बिग कैनाइन्स सो डैट दे कैन ईजिली टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दे ईट। सो उनके दांत इसलिए बड़े होते हैं, उनके कैनाइन्स इसलिए बड़े होते हैं ताकि वो जिस भी एनिमल का फ्लैश खा रहे हों उसको ईजिली टीयर कर सके, उसको ईजिली खा सके। सो इसीलिए उनके जो दांत हैं वो बड़े होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू डेंटिस्ट सजेस्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर हेल्दी टीथ? सो जो डेंटिस्ट होते हैं वो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को हेल्दी टीथ के लिए क्यों रेकमेंड करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ। क्यों? क्योंकि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कैल्शियम से ही हेल्दी टीथ बनते हैं। इसलिए डेंटिस्ट कैल्शियम से बने प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। नाउ चेक पॉइंट, सर्कल द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर को सर्कल कर देना है। हाउ मैनी टीथ डू एडल्ट्स हैव? एडल्ट्स में कितने टीथ होते हैं? 32। नाउ दीज टीथ आर चाइजल शेप्ड। सो कौन से जो टीथ हैं वो चाइजल शेप्ड होते हैं, चाइजल के शेप के होते हैं, इंसाइजर्स। दिस पार्ट ऑफ अ टूथ इज प्रोटेक्टेड बाय डेंटाइन। सो डेंटाइन से कौन सा टूथ का पार्ट प्रोटेक्टेड होता है? पल्प। पल्प के अराउंड डेंटाइन की एक लेयर होती है जो पल्प को प्रोटेक्ट करके रखती है। दिस कैन लीड टू टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों को खराब करता है। कौन सी चीज़? डेंटिस्ट या प्लेग?
प्लेग दांतों को खराब करता है, टूथ डिके करता है। विजडम टीथ आर डैश प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। विजडम टीथ का क्या होते हैं, प्रीमोलर्स या मोलर्स? विजडम टीथ होते हैं मोलर्स, इनको मोलर टीथ्स बोलते हैं। विजडम टीथ आर मोलर्स। Now let's come to objective type questions. Now fill in the blanks using the correct option. Eating too many dash causes tooth decay. So कौन सी चीज़ से दांत खराब होते हैं, चॉकलेट से या फ्रूट से? चॉकलेट से. So you will write chocolates. Disease causing microbes are called germs. So वो microbes जो disease करते हैं उनको हम germs बोलते हैं. The four chisel shaped teeth at the front of the mouth of each jaw are called incisors. Chisel shaped जो teeth होते हैं वो कौन से होते हैं? Incisors. Food from the mouth passes through the esophagus to reach the stomach. फूड माउथ से, फूड पाइप से ट्रैवल होके स्टमक तक पहुंचता है. फूड पाइप को हम एस्फेगस भी बोलते हैं. सो फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचने के लिए कहाँ से पास होता है? एस्फेगस से. लिवर प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. स्लाइवा और बाइल में से कौन सा है? बाइल. क्योंकि जो लिवर डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है उसको हम बाइल बोलते हैं. स्लाइवा जबकि हमारे माउथ में होता है. Now obesity is caused by the excess intake of fats. Obesity होती है मोटापा. So मोटापा किस चीज़ को ज़्यादा लेने से होता है? फैट्स को. Now state true or false. Saliva is secreted in the stomach. Saliva स्टमक में होता है? False, क्योंकि saliva माउथ में होता है. Incisors are also called wisdom teeth. फॉल्स. इंसाइजर्स को हम विजडम टीथ नहीं बोलते, वो हम मोलर्स को बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. ये ट्रू है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट वाला ऑर्गन है वो माउथ है. माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ईटिंग टू मैनी स्वीट्स इज़ हार्मफुल फॉर टीथ. ये ट्रू है. अगर हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे तो वो हमारे दांतों के लिए हार्मफुल है. अनडाइजेस्टेड फूड इज़ इजेक्टेड फ्रॉम द एनूस. ये ट्रू है. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट होता है, वो एनूस से इजेक्ट होता है. फ्रूट्स गिव अस प्रोटीन्स. ये फॉल्स है. फ्रूट से हमें प्रोटीन्स नहीं मिलते. फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं बट उनसे हमें प्रोटीन्स नहीं मिलते, तो ये फॉल्स है. नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. द सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द डेंटाइन. डेंटाइन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट बनता है, पड़ा होता है, जिसको डेंटाइन प्रोटेक्ट करता है, वो क्या है? पल्प. पल्प को डेंटाइन प्रोटेक्ट भी करता है. ठीक है. द आउटर कवर ऑफ अ टूथ इज इनेमल. जो टूथ है उसके ऊपर ना एक कोटिंग की हुई होती है जो टूथ को खराब होने से बचाती है और वाइट कलर भी देती है. वो कौन सी कोटिंग होती है? इनेमल की. पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स. सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. अ हार्मफुल माइक्रोब. हार्मफुल माइक्रोब को हम क्या बोलते हैं? जर्म. वाटरी फ्लूइड दैट सॉफ्टन्स द फूड इन माउथ. सो वो माउथ में कौन सा ऐसा वाटरी फ्लूइड होता है जो फूड को सॉफ्ट करता है? स्लाइवा. माउथ में स्लाइवा होता है. द माइक्रोब ऑल्सो नोन एज लिटिल एनिमल. सो एक माइक्रोब है जिसका नाम लिटिल एनिमल भी कहा जाता है. वो कौन सा है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को हम लिटिल एनिमल भी बोलते हैं. नाउ रिटन एग्ज़ाम के लिए इसको आप रहने दो एंड कम टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर परमानेंट टूथ. परमानेंट टीथ किनको बोलते हैं? टीथ दैट ग्रो आफ्टर द टेम्परेरी टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. सो वो वाले टीथ जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके गिर जाने के बाद उगते हैं उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पल्प. पल्प का क्या फंक्शन होता है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रन थ्रू द पल्प ऑफ द टीथ. सो जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं वो पल्प में से होके गुजरती हैं. ये पल्प का एक फंक्शन है कि वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स को अपने अंदर से निकलने देता है. नाउ डिफाइन प्लेग. प्लेग क्या होता है? अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन टीथ इज नोन एज प्लेग. तो प्लेग होता है एक स्टिकी सी येलोइश कलर की लेयर होती है बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल की जो दांतों के ऊपर बन जाती है. उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेग. नाउ
वाई डज फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन? फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी होता है, मतलब चबाना क्यों ज़रूरी होता है? फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस मॉलिक्यूल्स सो डैट वी कैन स्वॉलो इट। सो फूड को चबाना और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसको स्वॉलो कर सकें, मतलब ईजिली खा भी सकें और निगल भी सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड फूड? अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नाउ लिस्ट द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। 4 तरह के माइक्रोब्स आपको बताने हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। Now digestion of food begins in mouth. Explain. So इस चीज़ से क्या मतलब है कि digestion of food begins in mouth? Mouth is the first part of alimentary canal and performs ingestion. So mouth से digestion का process कैसे start होता है? क्योंकि जो mouth है वो alimentary canal मतलब कि digestive system का first part होता है, first part of alimentary canal and performs ingestion. इंजेस्शन परफॉर्म करना मतलब ये फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है। सो इस तरह से माउथ फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का और परफॉर्म करता है इंजेस्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।